हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही महत्वपूर्ण और अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या सर एसआई भर्ती पर आरक्षण का ग्रहण लगेगा, क्या प्री का रिजल्ट आएगा कि नहीं, क्या प्री का रिजल्ट जल्दी आ सकता है, तुरंत आ सकता है। तो हम इन पूरी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से 20 गुना अभ्यर्थियों को का जो चयन है वो मेंस में होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, तो उनको दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये जो एसआई का आपका एग्जाम है, उस एसआई के एग्जाम में लगभग 63,000 लोगों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। मतलब 63,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिलाया था। इस 63,000 अभ्यर्थियों में चूंकि ये एसआई का पद है 975 और 975 का 20 गुना लगभग 19,500 के आसपास ये जो डाटा है ये आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जर्नल का अलग वैकेंसी है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है और एसटी के लिए अलग है। टोटल करके ये आएगा 975 पोस्ट। तो अब लोगों का कहना है कि क्या सर ये अलग अलग वर्ग वाइज 20 गुना बुलाएंगे कि टोटल पद का 20 गुना बुलाएंगे। तो इस संबंध में मैं आप लोग को यह बताना चाहूंगा कि राजपत्र में जो प्रकाशन हुआ है, सबसे पहली बात हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ में हम उसी से यह भी बात करेंगे कि क्या इस पर आरक्षण का कोई ग्रहण है कि नहीं, सबसे पहले बात। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहां पे आप देख सकते हैं। आपको मैं पहले एसआई भर्ती के राजपत्र का प्रकाशन वो जो निकला है उस पर हम बातचीत करेंगे। साथ में सीजीपीएससी का जो प्री होता है और उस पर जो मेंस में जो चुने जाते हैं अभ्यर्थी, उसका क्या अंतर है, हम उस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एसआई भर्ती का। अब देखिए एसआई भर्ती में क्या लिखा है कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहां पे लिखा है कि 20 गुना जो गुणावार जो है अभ्यर्थियों को मेंस के लिए लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, मेंस के लिए। ठीक है, अब 20 गुना लोगों को यहां पे क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। पहली बात यहां पे अब मैं आपको बताऊंगा सीजीपीएससी में क्या लिखा है। देखिए सीजीपीएससी में क्या लिखा है कि प्रवर्ग ये लिखा है। देखिए प्रवर्ग अनुसार 15 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ये सीजीपीएससी के विज्ञापन में अक्सर लिखा होता है। आप अभी हाल ही का जो 26 नवंबर में जो विज्ञापन निकला था सीजीपीएससी का, आप वो भी देख सकते हैं। 15 गुना लोगों को बुलाया, यहां पे 20 गुना लोगों को बुलाया। अब दोनों में अंतर देखिए, एक में लिखा है प्रवर्ग के हिसाब से और एक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। प्रवर्ग मतलब क्या होता है, सीजीपीएससी में जैसे अभी वर्तमान में 210 पद है, इन 210 पद में जनरल के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें 200 पद में मान के चलिए 100 पद जो है वो जनरल का है, 20 पद इनके लिए है, 12 पद इनके लिए है और 32 पद इनके लिए है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो लगभग एक मोटा मोटा इतना पद है। तो इसका मतलब 15 गुना बुलाएंगे, इनका 15 गुना बुलाएंगे, इनका 15 गुना बुलाएंगे और इनका 15 गुना बुलाएंगे। ऐसा करके टोटल जो संख्या आती है वो इतनी आती है। ठीक है, ये अलग अलग, ये किसका बता रहा हूं मैं, सीजीपीएससी का बता रहा हूं। सीजीपीएससी का जो विज्ञापन निकलता है उसमें प्रवर्ग मतलब अलग अलग वर्ग का इतना गुना बुलाया जाता है। लेकिन आपके सीजीएसआई का जो प्री हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखाया है कि प्रवर्ग, ऐसा कुछ भी नहीं लिखाया। उसमें बोला गया है कि 1 से लेके जितने नंबर तक कट ऑफ रहेगा उतना नंबर तक का 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे डायरेक्ट। अब वो कोई भी कैटेगरी के हो, कोई भी वर्ग के हो, सीधा सीधा उनका 20 गुना आना चाहिए। अब यहां पे एक और लाइन लिखी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखेंगे आप। यहां पे क्या लिखा है कि अगर वो 20 गुना से अत्यधिक भी होते हैं, जैसे कि 19,500 लोगों को हम लोग को चयन करना है। ठीक है, अब बाय चांस ये जो 500 लोग हैं, लगभग ये 500 कैंडिडेट 40 नंबर पे आ रहे, सेलेक्ट 40 नंबर, एक मिनिमम को जो नंबर है इसकी बात करें तो 40 नंबर अगर आ रहा है, अगर ये 40 नंबर वाले लगभग 800 निकल जाते हैं तो यहां पे 19,500 की जगह 19,800 लोगों का चयन होगा। मतलब समझ रहे, यहां 300 अगर और एक्स्ट्रा हो गए
300 लोग 40-40 नंबर लेके आ रहे हैं तो 500 की जगह 19,800 को लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अगर समान अंक आ रहे हैं तो वो संख्या क्या है, वो बढ़ भी सकती है। ये आप लोगों को समझाना है। अब यहां से हम ये जो है निकाल पा रहे हैं कि यहां पे आरक्षण जो है वो शून्य हो रहा है, जिस प्रकार से राजपत्र में प्रकाशित किया गया। क्योंकि राजपत्र में ये कहा है कि एक व नंबर से अगर जब तक आपका 20 गुना नहीं हो जाता वहां तक आप लोग का सीधा सीधा चयन होना है। अब यहाँ पे व्यापम से अगर हम बात करें तो व्यापम का कहना है कि भाई जो इसका रिजल्ट है पुलिस विभाग तैयार करेगा, हम सिर्फ परीक्षा लेने वाली एजेंसी है। अब विभाग यहाँ पे क्या करता है ये देखने वाली बात है, एक बात। दूसरी बात, विभाग यहाँ पे दो तरीके से काम कर सकता है। एक, या तो रिजल्ट जारी नहीं करेगा, बोल देगा आरक्षण के कारण नहीं जारी कर रहा है। दूसरा, रिजल्ट जारी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे आरक्षण नहीं है। अब ये पूरा का पूरा विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि विभाग रिजल्ट जारी करेगा कि नहीं जारी करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से राजपत्र में क्लियर बताया गया है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको दोनों का दिखाया, सीजीपीएससी में भी प्रवर्ग के हिसाब से 15 गुना बुलाया जाता है, लेकिन सीजी जो एसआई है उसमें प्रवर्ग नाम की कोई चीज नहीं लिखी है। मतलब यहाँ पे साफ होते नजर आ रहा है कि ये जो आरक्षण है, यहाँ पे जो आरक्षण लगेगा ही नहीं, एक नंबर से चार जो इसका 20 गुना है वहां तक जो भी कैंडिडेट हो रहे हैं सभी का जो है चयन होगा, कोई भी कैटेगरी के हो, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे वो एसटी हो, एससी हो। अब कई लोगों का सवाल यह है कि अगर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति का नंबर जो है एसटी एससी ओबीसी से कम है तो किसका चयन होगा? तो भाई यहाँ पे वर्गवार आएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति का नंबर है 14 का नंबर है मान के चलिए 55, ओबीसी का नंबर है आपका मान के चलिए 54, एससी का नंबर है मान के चलिए 60 और एसटी का नंबर मान के चलिए 52। तो यहाँ पे देखिएगा इनका जो वर्गवार है इनका क्या बनेगा, एक सूची बनेगा। उस सूची में ये देखा जाएगा कि किसका किसका नंबर ज्यादा है। अब अगर इनका नंबर ज्यादा है तो इनको पहला रैंक दे दिया जाएगा, इसके बाद इनको दे दिया, इनका दूसरा रैंक दिया जाएगा, इनको तीसरा रैंक दिया जाएगा, इनको चौथा रैंक दिया जाएगा। इस प्रकार से यहां से क्या जो भी 19,500 तक ये चलेगा। और अगर 19,500 में मतलब 500वां नंबर में 40 नंबर वाले 200 लोग होंगे तो ये बढ़ के 700 हो जाएगा। मतलब फिर 19,700 लोगों का चयन होगा अगर समान अंक है। एक हाल ये आप लोगों को पूरा समझाना था कि देखिएगा आरक्षण का जो ग्रहण है इसमें लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। ये पूरा काम डिपार्टमेंट जानेगा। डिपार्टमेंट का पूरा काम है कि ये क्या करना है, कैसे करना है। फिलहाल पूरी चीजें आपको समझानी थी। आशा करता हूं कि आप दोनों चीजों में अंतर समझे होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।